अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज का व्लॉग जो है वो सही वाला दोपहर से स्टार्ट हो रहा है और दोपहर के कोई बज गए हैं 2। तो बस कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलें जो जो काम हो रहा है साथ साथ आपसे शेयर करती जाती हूँ। यहाँ पे जो था वो मैं अपने ब्लैंकेट को धूप लगवा रही थी। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना इसको धूप में रख देती हूँ, आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। इसके अलावा जो है ना बस ऐसे ही रूटीन के थोड़े बहुत जो काम होते हैं, मैंने थोड़े से मटर निकालने थे, मैंने कहा चले मटर निकाल लेती हूँ। साथ में जो है वो आपको पता है मटर मैं निकाल के ना रख लेती होती हूँ फ्रिज के अंदर 3-4 दिन पहले के। और मटर जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। मटर आलू वाले चावल हो गए या मटर का सालन हो गया, और जब मिक्स वेजिटेबल्स में आता है तो सब ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं निकाल रही थी, साथ साथ राबिया जो है वो मेरा शूट कर रही थी। अच्छा, सर्दियों की जो एक बेस्ट चीज़ होती है ना वो ये धूप होती है। आप जो है ना वो धूप में बैठ के अपने बहुत से काम जो है वो कर लेते हैं, और ये बड़ी अच्छी लग रही होती है धूप ना। तो मैं तो जो हूँ ना वो डेली धूप में ज़रूर, अब जब से विंटर स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ कुर्सी रख कर, और साथ में थोड़ा बहुत जो भी अपना काम होता है वो कर लेती हूँ। और अभी तो आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं और इतने दिन छोटे हो गए हैं। अगर आप सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाते हो नाश्ता किया, और उसके बाद पता नहीं चलता कैसे कैसे आपका ना मगरिब का टाइम भी आ जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही सुबह मॉर्निंग में आपको बताया था अब्बू को नाश्ता करवाने के बाद जो मेरे थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना वो शाम में मगरिब से पहले पहले सोचती हूँ कि सारा काम करके फ्री होके ना फिर हम लोग आकर रूम में बैठ जाते हैं, मैं और राबिया, और जो कोई अपना थोड़ा बहुत एलईडी वगैरह लगा लिया, थोड़ा सा इस तरह से टाइम स्पेंड कर लिया। तो यहाँ पे जो था वो मैं कीटू को खाना दे रही थी, और दूध जो है वो फ्रिज में रखा होता है अभी, तो इतना ठंडा होता है। तो फिर मैं कहती हूँ इसको थोड़ा सा ना गर्म कर लेती हूँ, ताकि बिल्कुल जो होता है ना वो ठंडा, कहीं इसका भी गला ना ख़राब हो जाए। तो थोड़ा सा ना आजकल इसको गर्म करके देती हूँ। इसका चिकन जो है वो मैं ऑन द स्पॉट ही बॉयल करके उसको ठंडा करके तो वो देती हूँ। लेकिन जो दूध होता है ना वो अभी हम फ्रिज में ही रख रहे हैं, तो वो बहुत ठंडा होता है। तो मैं उसको थोड़ा सा ना मतलब कोसा कोसा जिसको कहते हैं वो कर लेती हूँ, ताकि ये इजी होके जो है ना अपना खाना खाए, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा ना लगे। और जी यहाँ पे जो है वो इसको दोपहर का खाना जो होता है ना वो मैं दूध में ना ब्रेड डालकर दे देती हूँ। और लास्ट मैंने इसको दूध में वो डालकर दे दिए बिस्किट्स, और ये वॉमिट करना शुरू हो गया था। खैर यहाँ पे जो है ना वो अभी मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरे सोफ़ों के जो है ना वो स्टिच्ड कवर नहीं मिल रहे मुझे कहीं से भी। मैंने बहुत देखा है और जाके मार्केट भी देख कर आई थी, नहीं मिल रहे हैं। तो सोफ़े ना ऐसे डस्ट वगैरह इस तरह से ना ख़राब हो रहे थे। अच्छा, वो दूसरे सोफ़े जो होते हैं ना उनके कवर बहुत इजीली मिल जाते हैं, इनके ना लगता है मुझे स्टिच करवाने पड़ेंगे, और अभी इतना आइडिया नहीं है। तो खैर देखते हैं, डिस्कस करूँगी आपी वगैरह से, तो फिर जो है ना वो इसके मुझे लगता है स्टिच ही करवा लूँगी जी। तो आज जो है वो आपने मेरा टाइटल तो पढ़ लिया होगा, और टाइटल के बारे में मैं बात करूँगी शाम की वीडियो भी इसमें थोड़ी सी ऐड की है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। अभी के जो है वो मैं बना रही थी ब्रेड बाउल बना रही थी। और हम लोग तो दो ही होते हैं क्योंकि अब्बू इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो मैं अपने लिए और राबिया के लिए बनाती हूँ, या फिर आपको पता है जैसे मैंने बताया नेबर्स वगैरह मैं भेज देती हूँ। सामने हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका घर है, और साथ में भी फ्रेंड्स ही हैं, तो उनको भेज देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं वो बना रही थी, तो मैंने कहा चलें साथ में जो है ना मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, ताकि आप जो है आप में से बहुत सी ऐसी मदर्स भी होंगी जिनको बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही बेस्ट होता है। अच्छा, ये ना इन 3 इंग्रेडिएंट से बनता है। इसमें शिमला मिर्च है, मायोनीस है, और ब्रेड है। ठीक है, आपने पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, चाइनीज़ है तो वो डाल दें, दूसरा डाल दें, ब्लैक पेपर डाल देनी है, और साथ में जो है ना आपने इसके अंदर दादर मिर्च डाल देनी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसी तरह से आपने ब्रेड की जो है वो एजेस को उतार देना है, और फिर एक पानी में जो है ना ब्रेड को डिप करके सॉफ्ट हैंड के साथ जो है उसको आपने स्क्वीज़ कर लेना है, और मिक्सचर को जो है वो ब्रेड के अंदर डाल के बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ना इसको एक बाउल बना लेना है। और फिर आपने बस नॉर्मल सा घी डाल के, मतलब बहुत ज़्यादा भी घी नहीं डालना, और ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करके आपने इसको जो है ना वो घी में कर लेना है, फ्राई कर लेना है। ठीक है, और आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा, इतने मज़े के, इतने क्रीमी जूसी बनते हैं।
अच्छा, आप इसको जो है वो बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख कर दे सकते हैं, साथ में आप खुद भी चाय के साथ इसको ले सकते हैं। और अगर कोई मेहमान आता है स्पेशली दोपहर में, तो तब भी आप जो है वो इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर ये वाला जो है ना वो मेरी रेसिपी पसंद आएगी। जी, तो अब जो है हम लोग जा रहे थे ऊपर छत पर, थोड़ा सा जो है वो शाम में चक्कर लगा लेते हैं। अभी शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा सा ना कीटू को भी ले जाते हैं ताकि इसकी भी थोड़ी सी ना एंजॉयमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे छत पे, साथ में मैंने अपनी चाय भी पकड़ी हुई थी और राबिया भी साथ ही थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैमरा किस जगह पे रखूँ जहाँ पे मैं और राबिया जो है वो दोनों नज़र आ जाएं। फिर मैंने जो है वो दरवाज़े के साथ जो है ना वो कैमरे को रखा और राबिया को मैंने कहा चलो आ जाओ, अब हम ना जो है मिलकर बैठ के यहाँ पे खाते हैं। अच्छा, एक जो है ना वो मैं अपने हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करती हूँ कि ये राबिया जो है वो एक समझ लें कि मुझे एक कंपनी भी मिली हुई है 24 आवर्स के लिए। और अकेला अकेला कहते हैं ना, वो कभी अकेला कोई रुख भी ना हो, मेरी अम्मी कहती हैं। तो हकीकतन ये बात है कि अकेला बंदा जो होता है ना वो बिल्कुल क्या कहते हैं, तन्हाई अल्लाह पाक किसी को भी ना दे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल हम लोग 2 लोग हैं और एक हमारे साथ तीसरी अब जो है वो राबिया आ गई है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम मेरा स्पेंड अच्छा उसके साथ हो जाता है। और यहाँ पे हमेशा की तरह कीटू को छत पे ले आओ तो उसका नीचे जाने को दिल ही नहीं करता। और फिर बहुत ज़्यादा शरारतों के बाद जो है ना हम इसको पकड़ते हैं और फिर नीचे लेकर आते हैं। अच्छा जी, शाम की बात करी थी पहले, तो मैं बता दूँ हमेशा की तरह जब भी राबिया जो है वो अपनी चारपाई लेकर आने लगती है मेरे रूम में, तो जो कीटू है ना वो उसको आने नहीं देता, आगे रास्ते में आ जाता है और तंग करना शुरू हो जाता है। और कभी ये देखें चारपाई के पाए को पकड़ लिया, और साथ साथ जो है ना इसकी मस्तियाँ चलती रहती हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने आपको जो मेन बात बतानी थी कि राबिया जो है वो मेरे रूम में क्यों सोती है, वो मुझसे पूछा भी गया था, किसी ने पूछा था कि ये इधर सोती है, तो जी हाँ, राबिया मेरे साथ इधर सोती है क्योंकि अकेले मैं सो नहीं सकती। जैसे मैंने आपको बताया था, घर जब मैं अम्मी की तरफ होती थी तो हम जो है ना एक रूम में 3-4 लोग सो जाते थे, मतलब मैं, आपी वगैरह ना। लेकिन यहाँ आके अब जैसे कि इरफान नहीं है, तो फिर मुझे अकेले जो है ना वो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं राबिया को कहती हूँ कि तुम अपनी चारपाई जो है ना वो इधर ले आओ, साथ में जो है वो हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे राबिया को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ था मैं आपसे ये शेयर कर दूँगी। और ये जो फूल नज़र आ रहा है ये मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया, ये मुझे राबिया तोड़ के लाती है। हमारे साथ ही जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने गुलाब के फूल लगाए हुए हैं, तो वहाँ से हमेशा 1-2 फूल तोड़ के ले आती है और इस छोटे से ग्लास के अंदर रख देती है। तो होप्स हो कि आपको जो है वो मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ना। और मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। अल्लाह हाफिज़।